हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीनशी एकेडमी। मैं हूं आपकी साइंस टीचर टुकटुकी घोष। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है मानव शरीर और ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर और ह्यूमन बॉडी के बारे में तो आपको सबको पता है। हमारा जो ये शरीर है, ये बॉडी है, इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। क्या क्या है इस मानव शरीर में, कौन से पार्ट है इसके अंदर, क्या क्या ऑर्गन्स है, ठीक है, और क्या क्या चीज है, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की ये टॉपिक। ठीक है, तो पहले जो टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है मानव त्वचा, ह्यूमन स्किन, मानव त्वचा। ठीक है, अगर आप कोई दुकान में जाएंगे, अगर कभी आप जूते के दुकान पर जाएंगे, तो वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ये है लेदर की शूज, ये है लेदर की बैग, और ये है लेदर की बेल्ट। तो ये लेदर क्या है? ये लेदर है पशुओं का जो चमड़ी, पशुओं का जो स्किन है, उसे हम क्या कहते हैं? लेदर कहते हैं। पशुओं का चमड़ी से ही ये सब बनता है। ठीक है, सो ये पशुओं का जो चमड़ी है, जो एनिमल स्किन है, इसे हम पहले बहुत जगह यूज करते थे। कौन कौन सी जगह? पहले हम उसे पशुओं का जो एनिमल स्किन है, इसे हम सुखाकर उनमें लिखते थे। क्या करते थे? लिखते थे। आप जब पेपर है ना, अब तो हम पेपर यूज करते हैं जो ट्री से आता है, जो पेड़ से आते हैं। ठीक है, पर तब एनिमल स्किन हम यूज करते थे। एनिमल स्किन यानी पशुओं के जो चमड़ी है, उसे हम सुखाकर उस पर लिखते थे। ठीक है, और क्या, हम उससे जूते बनाते थे, बैग्स, बेल्ट्स, और बहुत सारे चीज उनसे बनते थे। ठीक है, पर पर हमें क्या, पशु का जो चमड़ा, जो एनिमल स्किन, उसे यूज करने का बहुत सारा नुकसान भी है। क्या क्या है? इससे चमड़े की प्रयोग से कई जानवर मर जाते हैं। ठीक है, मारे जाते हैं। हम लोग पशुओं के चमड़े से जो चमड़ा है, जो स्किन है, उसे हम क्या क्या बनाते हैं? जूते बनाते हैं, कभी कभी उससे बैग बनाते थे। तो इसलिए क्या होता था, इसलिए बहुत सारे जो पशु है, उससे उसको मारा जाता था। ठीक है, इसके लिए, ये सब बनाने के लिए, ये सब तैयार करने के लिए बहुत सारे पशुओं की जान चली जाती थी, अभी भी जाता है। ठीक है, और क्या क्या होता है? जो टेनरियो आई मीन लेदर फैक्ट्रीज जो है, लेदर फैक्ट्रीज के आसपास तेज दुर्गंध फैल जाती है। लेदर फैक्ट्रीज के आसपास क्या होता है? तेज तेज दुर्गंध, जो बहुत बैड स्मेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन जो एनिमल्स का जो स्किन है, वहां से क्या होता है, बहुत सारे कीटाणु होता है, और कीटाणु से यहाँ पर जो बैड स्मेल वो आता है। ठीक है, और क्या क्या होता है? पशुओं की जो स्किन, उसे यूज करने से क्या क्या होता है, आप देख लीजिए। आसपास का जो पानी है वो बर्बाद हो जाता है। जो आसपास का जो पानी है, क्योंकि आसपास की जो जो चमड़ी, एनिमल स्किन जो है, वो वहां पर अगर बारिश होता है आसपास की इलाके में, और अगर वहां पर जो फैक्ट्रीज है, लेदर फैक्ट्रीज, वहां से बहुत पानी निकलता है, वो पानी अगर और भी कई जो पानी है वहां पर मिलता है, तो क्या होता है, वो भी पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। उसमें बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे चीज हम अगर जब हम कुछ बनाते हैं लेदर से, एनिमल स्किन से, तो हम बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं वो सब बनाने के लिए, वो सब तैयार करने के लिए। तो वो सब केमिकल भी क्या होता है, वाटर से मिल जाता है, घुल जाता है, पानी से मिल जाता है, और पानी भी खराब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, पर्यावरण खराब होने पर भी बीमारियां फैलने की आशंका है। पर्यावरण या एनवायरनमेंट जो है, परिवेश, वो क्या होता है, खराब हो जाता है, और उसके बाद बहुत सारे जो बीमारियां है, वहां से क्या होता है, शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए हमें जो एनिमल स्किन, पशुओं के जो चमड़ी है, उसे यूज करना कम करना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि ये पर्यावरण के लिए, पानी के लिए बहुत खराब है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ये आप देख रहे हैं क्या है, ये है कवच, जिसे हम आर्मर भी कहते हैं। तो ये कवच क्या है? कवच एक प्रकार का वस्त्र है। एक प्रकार का क्या है? एक वस्त्र है जो पहले के समय में, जो जब वॉर होता था, जब युद्ध होता था, जो युद्ध के दौरान शरीर को तीरों से या तलवारों से हमें क्या करता था? प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, तो कवच एक प्रकार का वस्त्र है जो पहले के समय में हमें युद्ध के दौरान शरीर को तलवारों से और कैसे और तीरों की आघात से हमें बचाता था। और ये किससे तैयार होता था? ये वाला राइनो के जो स्किन है वहां से ये तैयार होता था। ठीक है, और राइनो का स्किन जो है वो बहुत मोटा होता है। तो जब अगर तलवार से या तीरों से ये भेद नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए राइनो की जो स्किन है ये यूज किया जाता था किसके लिए? कवच तैयार करने के लिए। ठीक है, सो अब बताओ हमारा जो शरीर का कवच वो कौन है? हमारी जो बॉडी है, हम लोगों का जो बॉडी है, इससे कौन प्रोटेक्ट करता है? इसे प्रोटेक्ट करता है हमारा स्किन। आवर स्किन, जो चमड़ी है, हमारा जो स्किन है, चमड़ी है, त्वचा है, यही हमारी जो बर्म है, जिसे हम आर्मर कहते हैं, जिसे हम कवच कहते हैं, यही है हमारा कवच। ठीक है, क्योंकि त्वचा हमारी शरीर को सभी बाहरी चोटों से बचाती है, इसलिए त्वचा है हमारा क्या? आर्मर। ठीक है, हमारी कवच। त्वचा किस किस चीज को हमें प्रोटेक्ट करता है? त्वचा के नीचे मांसपेशियां, नसें, धमनियां और त्वचा इनको क्या करता है? रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपकी हाथ के पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नीला एक रेखा दिखाई देगा। ये नीला रेखा ही क्या है? हमारा नस है। ये हमारा जो चमड़ी है, जो त्वचा है, त्वचा की ठीक निचले हिस्से में ये रहता है। ठीक है, तो हमारी जो त्वचा है ये किसको किसको प्रोटेक्ट करता है? किसको किसको बचाता है? किसको किसको रक्षा करता है? वो है मांसपेशियां, नसें, धमनियां, इस सब चीज को। ठीक है, ओके। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे कहाँ की त्वचा पतली है और कहाँ की मोटी। किस जगह की त्वचा है पतली और कहाँ की मोटी है। तो आप घर पर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक सुई लीजिए और अपनी पाँव के नीचे, निचले हिस्से में, पाँव की एकदम नीचे आप उसे चुभाने की कोशिश करें। तो अगर आप चुभाने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा आपको दर्द नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या नहीं होगा? दर्द नहीं होगा। पर अगर आप ये मुंह पर, यहाँ पर और इस जगह पर अगर आप सुई चुभाने की कोशिश करेंगे तो आपको दर्द होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो पैरों के नीचे जो चमड़ी है, जो त्वचा है, वो है बहुत मोटा, बहुत ही मोटी। ठीक है, बहुत मोटी होती है। और जो हमारी जो यहाँ पर जो स्किन है ये बहुत पतला या पतली होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो पैर के निचले वाले हिस्से में जो स्किन होता है वो इतना मोटा क्यों होता है, और यहाँ पर मुंह पर ये वाला जो स्किन है, त्वचा है, ये इतना पतला क्यों होता है? इसका कारण है जो हमारी बॉडी का जो हर वेट है, पूरा बॉडी का जो वेट है, ये कौन इसे रखता है? पूरा बॉडी का वेट कौन रखता है? ये रखता है हमारी पैर। सो पैर की जो निचले वाला हिस्सा है वो बहुत घिसता है, क्योंकि हम यहाँ से वहां पर जाते हैं तो इसमें बहुत सारा काम करता है। हमारी पैर के जो नीचे का जो चमड़ी है उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है, इसलिए वो चमड़ी क्या होता है? थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, और जो यहाँ पर इसमें बहुत सारा वेट नहीं पड़ता है, इसमें इतना सारा प्रेशर नहीं पड़ता है, यहाँ इतना सारा काम नहीं होता है, इसलिए
ये क्या है, ये बहुत पतली है, ठीक है। तो हमें ये समझ आया कि कहां पर मोटी है चमड़ी और कहां पर चमड़ी पतली है, ठीक है। आप अगर देखेंगे जो जो बहुत मेहनती आदमी है, जो बहुत मेहनत करता है, जो फार्मर है, ठीक है, जो कृषक, जिसे हम कहते हैं फार्मर है, वो क्या करते हैं, वो बहुत बहुत काम करते हैं, इसलिए उनका जो हाथ, आप अगर आप देखेंगे तो उनका वो हाथ का जो चमड़ी है वो बहुत मोटी होती है, ठीक है। पर अगर आप एक बेबी का हाथ देखेंगे, एक बच्चे, बहुत बहुत छोटी बच्ची का अगर आप देखेंगे हाथ, तो उनका हाथ क्या होता है, बहुत नरम होता है। इसका कारण भी वही है कि क्योंकि उनका हाथ से ज्यादा काम नहीं होता, तो इसलिए उनका जो हाथ है वो बहुत नरम होता है, और जो बहुत मेहनत करता है उसका हाथ मोटा हो जाता है, ठीक है। जहां जरूरत है वहां पर मोटी, और जहां जरूरत नहीं है वहां पर पतला, ठीक है। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, छाले, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे त्वचा के ऊपर और नीचे, अबोव एंड बिलो द स्किन। स्किन के ऊपर क्या है, स्किन के नीचे क्या है, स्किन के नीचे क्या है, स्किन के नीचे है हमारा खून, पर स्किन के ऊपर खून नहीं होता है। स्किन के ऊपर जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर कोई नसें नहीं है, अंदर में नसें है, पर ऊपर में कोई नसें नहीं है। अगर यहाँ पर थोड़ी कट जाए, थोड़ी सी नहीं, डीप, बहुत डीप नहीं है, थोड़ी सी अगर कट हो जाए तो कभी कभी खून नहीं निकलता है, पर अगर डीप कट हो जाए तभी क्या होता है, खून निकलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऊपर वाला हिस्सा है स्किन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पर क्या नहीं होता, वहां पर खून नहीं होता, नसें नहीं होता, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वहां पर हमें ब्लड नहीं दिखता है। ये आप ज्यादा जानेंगे अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हाथ जल जाता है, कहां से हाथ अगर जल जाता है तो क्या होता है, वहां पर ऐसे छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक लिक्विड, एक तरल वहां पर रहता है, ठीक, एकदम वाटर, एकदम पानी की तरह एक तरल वहां पर होता है, वो भर जाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है, छाले हो जाता है। तो उसमें क्या, उसमें ब्लड नहीं होता, उसमें एक ट्रांसपेरेंट, एक स्वच्छ तरल होता है, ठीक है। तो अगर जल जाता है तो या ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा में जो जो सेल्स है, जो कोशिकाएं है, वो सब क्या होता है, मर जाता है। जो ऊपर वाला हिस्सों का जो सेल्स है वो मर जाता है, और निचले वाले जो पार्ट का जो सेल्स है वो वहां वहां से तरल निकलकर यहाँ पर क्या कर देता है, यहाँ पर ऐसे छाले पड़ जाता है, ठीक है। अगर आपकी हाथ जल जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको तुरंत ठंडे पानी के, जो बहता ठंडा पानी में है, उसमें आपको हाथ को रखना पड़ेगा। कितने देर के लिए, जब तक वो आपकी दर्द कम नहीं हो जाता है, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको उस जो वाटर के है, वो जो पानी है, ठंडा पानी के अंदर आपको हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है। अगर बहुत सारा पोर्शन जल जाए, अगर बहुत किसी को अगर पूरा हाथ ऐसा जल गया, पूरा पा जल गया, मुंह जल गया, ऐसा अगर कहीं होता है तो आपको तुरंत उसे हॉस्पिटल में ले जाना होगा, ठीक है। क्योंकि वो वहां पानी से कुछ नहीं काम चलेगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये क्या दिख रहा है, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है। तो जो बूढ़े आदमी होते हैं, उनका जो ये क्या है, स्किन, उनका जो स्किन है, त्वचा है, वो इतना ढीला क्यों होता है। जो बूढ़े आदमी होता है उनका स्किन इतना ढीला क्यों होता है, और जो बेबीज होता है, जो हमारी जो स्किन है वो इतना टाइट है, उनका स्किन इतना ढीला क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो चलो ये हम जान लेते हैं कि क्योंकि जो बूढ़े आदमी होते हैं उनके स्किन इतना ढीला होता है क्यों, और जो बच्चे होते हैं, हम लोग, आप
इनके स्किन इतना टाइट क्यों होता है? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, हम छोटे से बड़ा हो रहे हैं, हम एक बड़ा आदमी बन जाएंगे, आप एक बड़ा आदमी बन जाएंगे और औरत बन जाएंगे, ठीक है। तो हम जब बड़े होते हैं, हमारा जो स्किन है, जो त्वचा है, वो भी उसके साथ बढ़ती है। पर हम जब बूढ़े हो जाते हैं तब क्या होता है, हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, वो श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है, पर जो स्किन वो छोटा नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, हम छोटे से बड़ा हो रहेंगे, जितना हमें बढ़ना है हम बढ़ चुके हैं, इतना बड़ा हो जाएंगे, और उसके उसके साथ क्या होगा, हमारा जो स्किन है वो भी बड़ा हो जाएगा, वो भी उसके साथ बढ़ती है। पर जब आप क्या हो गए, बूढ़ा हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या होगा, तब जो स्किन है वो श्रिंक नहीं होगा, बॉडी श्रिंक हो जाएगा, स्किन श्रिंक नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, इसलिए वो ऐसे ढीला ढाला हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आया कि क्यों जो छोटा बेबीज है उसका तो शरीर बड़ा हो रहा है ना, छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हम जानेंगे कि किसी का, आप देखेंगे आपके आसपास जो है, किसी का जो त्वचा है वो गोरा है और किसी का त्वचा तो डार्क कंप्लेक्शन है, ये बहुत काला है, जिसे हम कहते हैं काले, ये काले है, ये गोरे है। ऐसा क्यों होता है, कोई काले कोई गोरे, ऐसे कैसे होता है, ठीक है। तो हम जानेंगे आज इसके बारे में कि why people are white and why people are black in color, in complexion, ठीक है। तो चलो, आपने कभी कभी देखा है कि कोई कोई, मैंने पहले ही कहा है कि कोई कोई काला होता है और कोई कोई गोरा होता है। कोई काला और डार्क कॉम्प्लेक्शन का पीपल तब होता है, कोई आदमी और औरत तब काला होता है जब उनके जो स्किन है उनके अंदर क्या होता है, मेलानिन एक पिगमेंट है, मेलानिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जिसके त्वचा के अंदर मेलानिन ज्यादा है वो होगा काला, और जिसके अंदर कम है वो होगा गोरा। तो मेलानिन के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि कोई काला होगा या कोई गोरा होगा, ठीक है। जिसके अंदर जितना मेलानिन है वो उतना काला होगा, और जिसके अंदर जितना कम मेलानिन है वो उतना गोरा होगा, ठीक है। आपने वेस्ट इंडीज के जो वेस्ट इंडीज है उनका प्लेयर को तो अब देखा ही होगा, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर है उनके कलर क्या है, वो सब क्या होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, ठीक है। कौन कलर के होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन के। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेलानिन बहुत ज्यादा होता है। और ये मेलानिन ज्यादा होगा या कम होगा, ये किन के ऊपर निर्भर करता है, कि किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई काला होगा या कोई गोरा होगा, ठीक है। तो काला या गोरा ये डिपेंड करता है कि, मैंने कहा है मेलानिन के लिए, और मेलानिन कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि वहां पर सूरज की किरण कितने ज्यादा पड़ता है, ठीक है। जहां पर सूरज की किरण बहुत ज्यादा होता है वहां पर मेलानिन, उनके स्किन पर मेलानिन ज्यादा होता है, क्योंकि सूरज की जो किरण है वहां पर एक जो रे है उसे हम कहते हैं, देख लीजिए आप पिक्चर पर, यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो सूरज की किरण में है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और ये किरण से हमें हमारा जो स्किन पर मेलानिन होता है वही हमें उससे रक्षा करता है, उसे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर मेलानिन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी जो स्किन है, और स्किन कैंसर होगा, ठीक है। वो बहुत स्किन कैंसर के तरह बहुत सारे बीमारियां हमें होंगी, ठीक है। तो इसलिए जिस जगह सूरज की किरण ज्यादा होता है वहां पर सूरज की किरण से बचाने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन उनके अंदर ज्यादा होता है। जो अफ्रीका के जो लोग हैं वहां पर सूरज की किरण, अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसमें सूरज की किरण बहुत ज्यादा लंबी पड़ता है, ठीक है, लंबी पड़ती है। तो लंबी पड़ने के लिए वहां पर क्या होता है, जो वहां पर जो पीपल है, जो वहां पर जो लोग है,
उनके स्किन का टोन डार्क होता है, ठीक है, क्योंकि मेलानिन ज्यादा होता है। और अगर आप इंग्लैंड के देखेंगे, ये है इंग्लैंड की टीम, तो इंग्लैंड के जो प्लेयर के उनके जो स्किन है वो क्या है, वो है व्हाइट, ठीक है, व्हाइटिश है। और इसे हम कहते हैं गोरे, हम बोलते हैं गोरे। तो क्यों गोरे होते हैं, क्योंकि इंग्लैंड जहां पर है वहां पर सूरज की किरण ज्यादा नहीं होता, सूरज किरण ऐसे लंबी नहीं पड़ती है, वहां पर क्या पड़ता है, वहां पर सूरज की किरण बहुत स्लाइटली टिंट होता है, स्लाइटली कम पड़ता है वहां सूरज की किरण, इसलिए वहां पर क्या होता है, सूरज की किरण वहां पर कम पड़ता है, इसलिए वहां पर जो लोग हैं उनके अंदर मेलानिन कम होता है, क्योंकि उनको जो स्किन कैंसर के इसके कोई चांसेस नहीं होता है, क्योंकि सूरज की किरण ज्यादा नहीं होता है, इसलिए उनके मेलानिन भी कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए मेलानिन, किसी की शरीर में मेलानिन ज्यादा हो तो वो काला होता है, मेलानिन कम हो तो वो गोरा होता है, ठीक है। तो आपको पता है क्या, एक समय लोगों के साथ त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ठीक है। ऐसा कहा जाता था कि गोरे जो त्वचा वाले लोग हैं वो विनम्र होते हैं, और जो काली त्वचा वाले जो लोग हैं वो असभ्य होते हैं, ठीक है। पर इनके खिलाफ आवाज उठाई कौन कौन, पहले तो नेल्सन मंडेला, उसके बाद क्या है, महात्मा गांधी, आप इन्हें तो पहचानते हैं, और ये है मार्टिन लूथर किंग। इन तीनों ने, और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग इसके विरुद्ध में, इसके अगेंस्ट में बहुत प्रोटेस्ट कर चुके हैं, और जो काले लोग हैं उनके लिए ये लोग लड़े हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि धूप में निकलना क्या अच्छा है, धूप में निकलना क्या अच्छा है। सुबह की जो धूप है, जो बहुत ज्यादा धूप नहीं होता है, सुबह की जो धूप है, जब सूर्य के जो कलर है वो रेडिश होता है, जो वहां तब आप निकल सकते हैं धूप पर। वो जो धूप है वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, धूप आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, क्योंकि धूप में है विटामिन डी, ठीक है। पर जो दोपहर के समय की जो धूप है वहां पर आपको नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि दोपहर की जो धूप है वहां पर आपको स्किन कैंसर और वहां पर अल्ट्रावायलेट रे होता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे के कारण आपको बहुत जो धूप होता है जब दोपहर के टाइम, वहां पर आपको निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम और एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि जो हमारा जो पसीना आता है ना हमें, ये पसीना आना क्या अच्छा है। किसी की आपने देखा होगा, आपकी दोस्तों में से किसी के पसीना नहीं आता है, बहुत वो यहाँ पर घूम रहा है, दौड़ रहा है, पर उसके पसीना नहीं आते, और बहुत लोग हैं बैठे बैठे ही उनका पसीना निकल जाता है, जैसे मेरा बहुत पसीना आता है, ठीक है। तो पसीना आना क्या अच्छा है, आमतौर पर पसीना आना अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पसीना आने से भी नुकसान होता है बॉडी को, मैं आपको बता रही हूँ इसके बाद कि जो पसीना जब आता है हमारी शरीर से, जब पसीना निकलता है तो जो शरीर में जो गंदे पदार्थ है, जो गंदे चीज है, जो वेस्ट मटेरियल्स है, वो हमारी शरीर से निकल जाता है, ठीक है, जो पसीना के थ्रू। पर अगर बहुत ज्यादा पसीना निकल जाए तो उसके साथ हमारी जो शरीर से बहुत सारे नमक भी निकल जाता है, और जो आप पढ़ेंगे बड़े होकर कि वो पसीना के थ्रू नमक अगर निकल जाए तो हमारी जो चक्कर आने लगता है, सिर चकराते हैं, ठीक है। तो कोई फेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, बहुत ज्यादा अगर पसीना निकल रहा है वो भी अच्छा नहीं है, अगर किसी का पसीना निकल ही नहीं रहा है तो भी वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके आज का जो टॉपिक था वो। तो आपको कैसा लगा ये टॉपिक, समझ में आया, अगर समझ में आया तो ये जो ये आपका जो मानव शरीर का जो
चैप्टर है, ये पूरा पार्ट नहीं है, पर यहाँ पर ही हम आज के लिए खत्म करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर को।